धरना प्रदर्शन चालू है, उसको 2 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। हम थके नहीं है, फिर भी रुके नहीं है, हमारा कोशिश चालू ही है। हमें अनशन के लिए परमिशन चाहिए, कुछ लड़के परमिशन निकालने गए हैं। थोड़ा बहुत पैसा जो चाहिए था हमको वो कलेक्शन हुआ है, थोड़ा बाकी है और भी, वो करके हम परमिशन निकालेंगे और अनशन पर बैठेंगे। हमारी यही राजनीति की, हम अनशन करेंगे क्योंकि हमारी बात अभी तक कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हमने सभी तरीके से जो अपनाया रास्ता है। कुछ पीए लोग हैं, हमारी बात पहुँचाने नहीं देते, सांसद तक, मंत्री तक, जो भी अमित शाह जी है, पीएम मोदी जी है, उनके तक हमारा लेटर पहुँचा ही नहीं है। तो वो बात हमारे कैसे समझेंगे, कैसे हमारा मुद्दा रखेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अनशन करना चाहते हैं। वो पहुँचने के बाद ही हमारा मुद्दा सॉल्व होगा और यही हमारी लास्ट प्रोसीजर है कि हम अनशन करना चाहते हैं। हम लोग रामलीला मैदान पे अनशन की परमिशन चाहते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग यहाँ तक हर जगह जंतर मंतर वगैरह जहाँ जाकर आए, अभी तक कुछ उसका उपाय नहीं निकला। इसलिए हम लोगों को रामलीला मैदान में अनशन की परमिशन चाहिए। इसलिए सरकार से यही हम गुहार लगाते हैं कि अभी तक हम हर जगह जाके आए, सांसद पीएमओ वगैरह हर जगह मेमोरेंडम वगैरह दिए, पर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। पर अब हमारे पास एक ही उपाय है, अनशन, और वो भी हमें रामलीला मैदान में करने की परमिशन दे दी। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने परमिशन के लिए सारी जगह गुहार लगा के आए हैं अभी, और हमने जंतर मंतर पे भी 2 महीने प्रोटेस्ट किया था, पर उससे भी कुछ हो नहीं रहा। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और उसी वजह से दिल्ली पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। तो हमें लगता है कि हमें मतलब रामलीला मैदान की परमिशन चाहिए 15 दिनों की, और हमारे जो बंदे हैं ना वो जा रहे हैं परमिशन के लिए, तो हमें लगभग 15 दिनों की परमिशन चाहिए। जैसे ही परमिशन मिलती है तो हमारे जो भाई बहन घर गए वो जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाए, आपकी ज़रूरत है हमें, और जितना हो सके उतनी भीड़ में आ जाइए सब लोग। तो हमारी बात सरकार सुन लेगी और सरकार सुननी पड़ेगी हमारी बात को। तो हम सब एक साथ इकट्ठे होंगे तभी तो सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी। तो प्लीज़ सब लोग करके यहाँ पे आ जाओ, और अगर परमिशन मिलने के बाद सरकार हमारी बात सुने, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। जी, अभी हमने सभी जगह लेटर दिया है, लेकिन अभी तक कहीं से कुछ मतलब हमें निर्णय नहीं मिला है। और अभी हम रामलीला मैदान पर अनशन करने जा रहे हैं, तो उसका भी अभी हमें मिल रहा है परमिशन, लेकिन 1-2 दिन का मिल रहा है। हमें 1-2 दिन का नहीं चाहिए, हमें 10-15 दिन का चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा। और जो घर पर हमारे अभ्यर्थी बैठे हैं, लड़के लड़कियां, उनसे एक ही विनती है कि वो जब हमें परमिशन मिल जाए तो बहुत सारी संख्या से वो यहाँ पर हमारे साथ में आए, तभी तो हमारा कुछ काम बनेगा। अभी हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब कौन सा चरण हमारा पास होने का रहेगा, हम सभी चरण पास कर लिए, तो फिर क्यों हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब भी हम अनशन पर बैठेंगे तो सबको यहाँ पर आना पड़ेगा। सर, जवाब तो कहीं से नहीं मिला है अभी तक। हम सभी 2 महीना, हमारे आए हुए 2 महीना हो गया है, और सभी राज्यों के संसद में जाके हम मेमोरेंडम दिए हैं, वहाँ से कोई भी कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। और जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो 1-2 दिन का ही मतलब टाइम देते हैं, और उस दिन में भी 3-4 घंटे का देते हैं। तो हम लोग का 3-4 घंटे में कुछ नहीं होता। तो हम रामलीला मैदान में अनशन करने की परमिशन मांगने गए हैं आज हमारे भाई लोग। तो हमें 15 दिन अनशन करने के लिए रामलीला की परमिशन चाहिए। और जितना भी भाई बहन जो घर जा चुके हैं वो लोग को मैं विनती करती हूँ कि सब लोग आ जाओ, और आपकी हमारे ज़रूरत है। सब आके यहाँ एकत्रित होकर सब मिलजुल के करेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और हम सरकार को झुका के रहेंगे। और इसीलिए बोल रही हूँ, जो भी जितना भी घर जा चुके हैं और आगे नहीं भी आए थे और अभी आना चाहते हैं, तो सब लोग जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, और हम यहाँ हमारे मुद्दा को उठाएंगे। सर, सरकार से तो हम एक ही बात रख रहे हैं कि हमको वर्दी दीजिए। हम मतलब SSC GD पैरामिलिट्री की फोर्स में 2018 का कैंडिडेट हैं, और हम मेडिकल फिट हैं। तो हम मेडिकल फिट हो के भी मतलब क्या बोलें, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब में तीनों चरण में पास हैं, फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाए बैठे हैं सब, अब कहाँ गए? जब लड़कियों की बारी आई, जब वो पढ़ी लिखी है, उनको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, वो रास्ते पे ऐसे दर-बदर भटक रही है। मतलब यही है ना कि हमारे SSC मतलब GD स्टूडेंट की आवाज़ अभी तक माननीय मोदी जी के पास पहुँची नहीं होगी,
क्योंकि बीच में ही कहीं और घोटाला भी हो सकता है। ऐसा तो अभी हमें लगने लगा है, क्योंकि अगर मोदी जी को पता होता, हम मतलब महाराष्ट्र से या मतलब ऑल स्टेट से यहाँ पे SSGD स्टूडेंट भटक रहे दर बदर, और उसमें भी लड़कियां हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में सोचा होता। जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे निवेदन करेंगे हम कि जल्द से जल्द वो दिल्ली पहुंचे, हमें हेल्प करें, क्योंकि हम सबके लिए कर रहे हैं, अकेले की मतलब हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। पूरा 2 महीने से हम यहाँ पे दर बदर भटक रहे हैं, हर सिचुएशन को मतलब फेस कर रहे हैं, हर कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इतना दिनों में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, आखिर हमें परमिशन मिलने वाली है। तो आप लोग सब विनती कर रहे हैं हम आपसे कि आप हमें आके सहायता करें, हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें। आज पूरे 2 महीने हो गए हम यहाँ पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 महीने से हमने लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार को निवेदन दे रही है, लेकिन सरकार से हमें अभी तक पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। हमारी आगे की रणनीति यही होगी कि हम रामलीला मैदान पर अनशन को बैठेंगे और अनशन पर बैठने के लिए हमें 1-2 दिन की परमिशन नहीं चाहिए, हमें लगातार 10-15 दिन की परमिशन चाहिए। जो हमारे कुछ बंदे वहाँ पे गए हैं परमिशन लेने के, जैसे ही हमें परमिशन मिलती है हम जो ग्रुप है उनके ऊपर डाल देंगे और जब परमिशन मिल जाएगी तब आप भारी संख्या में यहाँ पे आए, हमें सपोर्ट करें। हमको तुम्हारी ज़रूरत है, हम सरकार को झुकेंगे और हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उससे हम लड़ेंगे। और हमने तो बहुत कुछ ट्राई किया है, SSC ऑफिस में ही हम गए थे और SSC का चेयरमैन है उसके साथ भी हमने बातचीत की है। तो उसने पूछा कि वो बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप गृह मंत्री जी के पास जाइए। और उसने ऐसा ही जवाब दिया कि जो SSC की जो कंपनी है वो SSC जो है कंपनी की तरह काम करते हैं, ऊपर का जो ऑर्डर होता है उस ऐसा होता है, वैसे ही हम काम करते हैं। तो उसने साफ हाथ ऊपर खड़े कर दिए और सब बोल रहे कि होम मिनिस्टर के पास जाइए। लगातार तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने निवेदन गृह मंत्री जी को भी दिया है, SSC को भी दिया है, PM को भी दिया है, जो है लगातार हम कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिप्लाई हमें नहीं आया।